तो उसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का उदाहरण दिया था। तो उस समय में श्री कृष्ण चलती थी रास जो वृंदावन अपने श्री कृष्ण। तो उस समय हमने प्रथम बार पत्र व्यवहार किया, तो पत्र का जवाब आया वहां से। तो पत्र का जवाब में ये लिखा हुआ था भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं, तो उसमें लिखा था सादर हरि स्मरण। सादर हरि स्मरण। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि हम इतने छोटे बच्चे हैं और मेरे पत्र का जवाब भी गीता प्रेस दे रहा है। तो वास्तव में साधकों की संस्था है, रुपया कमाने के लिए या पैसा कमाने के लिए ये कार्य नहीं करता। और मुझ जैसे निरीह बच्चे का जवाब दे दिया उन्होंने कहा कि जितने बार उस रामचरितमानस में शब्द लिखे हुए हैं उतने अक्षर राम राम करो तुम बैठ करके। भले तुम बच्चे हो, उम्र कोई बाधा नहीं होती। ध्रुव के लिए भी भगवान का दर्शन 5 साल की अवस्था में हो गया था। उनके पास में विद्या नहीं थी, उनके पास में बुद्धि नहीं थी, प्रहलाद जी के अंदर में शक्ति नहीं थी, बल नहीं था, लेकिन भगवान का नाम जब करते करते उनकी आंखों से अश्रुपात होता था। और नीचे श्लोक लिखा हुआ था सादर हरि स्मरण के साथ में लिखा बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्त वीक्षणम हसितम कुवच्चा विलज्य उद्गायति मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। श्री भागवत जी के 11वें स्कंद का यह श्लोक था। कथम बिना रोम हर्षम द्रवतम चेतसा बिना। एक पुस्तक मैंने मंगाई थी, उसको भेज करके उसमें लिखा हुआ था पुस्तक में कि नित्य लीला लीन श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और श्री राधा बाबा जी का सत्संग चल रहा था। तो उन्होंने लीला और नाम और धाम की आसक्ति का निरूपण करते हुए कहा कि मुगल कालीन समय में एक राजा का लड़का था, तो कवित हो गया। वो आगरा के किले ताजमहल को देखने का शौकीन था, उसके अंदर में आस्की छा गई थी। तो उसके पिताजी ने अपने घर से बाहर निकाल दिया था और कह दिया कि घर पे मत आना, ताजमहल को ये देख लो, वही तुम्हें जीविका देगा, वही तुम्हें रोटी देगा, वही तुम्हें जमीन देगा, वही तुम्हें धन देगा, वही तुम्हें सब कुछ दे देगा। तो लड़के को बुरा लगा, वो उसने छोड़ दिया। लेकिन कवि होने के कारण से दिल्ली के सुल्तान ने कहा कि तुम मेरे पास में आ जाओ, हम तुम्हारे लिए 100 गांव की खेती दे देंगे। तो उस लड़के ने मांग रखी 20-22 साल की, जो कवि बन गया था। उस लड़के ने जो बहिष्कृत हो गया था, जो परित्यक्त हो गया था, जिसके लिए देश निकाला दे दिया गया था, घर से भगा दिया था, उसने पूछा क्या मुझे दिल्ली से ताजमहल दिखाई पड़ेगा? राजा ने कहा कि हम पूरे जंगल कटवा देंगे और हाथी पर आपको उल्टे बैठा करके जहां तक आप ताजमहल को देख पाओ तब वहां तक आप आ जाना, आपके लिए वहां हम नगरी बसा देंगे, लेकिन मुझे आपको कव्वाली, गीत, गजल, कविता सुनानी पड़ेगी। तो 7-8 किलोमीटर के दूर तक का जंगल कटवा दिया गया। उल्टा मुंह बैठा हो, हाथी सीधा नहीं बैठा, उल्टा, ताकि ताजमहल मुझे दिखाई पड़ना चाहिए। ताजमहल दिखाई पड़ना चाहिए। 7-8-10 किलोमीटर के बाद में ताजमहल दिखना बंद हो गया। वो हाथी की पीठ से कूद करके भागा, ताजमहल मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो जब यह बात श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने श्री राधा बाबा जी को